ये बालाजी प्लाट स्थित सीताराम बाबा मंदिर परिसर में बीती रात एक बेहद ही सनसनीखेज घटना हुई, जब यहां चल रहे एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दोपहिया पर सवार होकर आए दो युवक ने पिस्तौल का धाक दिखाने के साथ ही हवा में 2 बार फायरिंग करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल एक युवती का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। हवा में फायरिंग और जबरन अपहरण की इस घटना के चलते यहाँ कार्यक्रम में शामिल हर व्यक्ति सकते में आ गया। वहीं पूरे परिसर में जबरदस्त हड़कंप भी व्याप्त हो गया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर निवासी लड़की अपनी बहन के यहाँ एक कार्यक्रम में आई हुई थी और यह लड़की भी उस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल थी। पता चला है कि लड़की के जीजा ऑटो चालक है, जो महाशिवरात्रि पर्व पर बड़े महादेव की यात्रा हेतु गए थे और वापसी लौटने के बाद उन्होंने अपने परिचितों के लिए भजन संध्या व भोजन का आयोजन किया था, जिसमें शामिल होने हेतु यह लड़की 2 दिन पहले ही नागपुर से अमरावती आई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस लड़की का नागपुर में दुर्गावती चौक में रहने वाले अस्मित उर्फ गबरू अनिल खोटे नामक लड़के के साथ प्रेम प्रकरण चल रहा था और वह लड़का बीती रात अपने 3 अन्य दोस्त सोनू ठाकुर तथा प्रफुल्ल दामाये और प्रमेश अतपाका के साथ नागपुर से अमरावती पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद प्रफुल्ल दामाये और प्रवेश अतपाका ये 2 दोस्त नांदगांव पेट टोल नाके पर ही रुक गए और अस्मित खोटे अपनी काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर सोनू ठाकुर नामक दोस्त को लेकर बालाजी प्लाट परिसर में आया, जहां पर दोनों ने उस धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचकर उस लड़की को अपने साथ चलने हेतु कहा। इस समय जब लड़की और उसके रिश्तेदारों ने विरोध किया तो अस्मित खोटे ने कमर से पिस्तौल निकालकर हवा में 2 फायरिंग की और लड़की को जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों ही युवक इस लड़की को जबरदस्ती अपनी 2 व्हीलर पर बैठाकर ले गए। इसके पश्चात हड़बड़ाए रिश्तेदारों ने तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने तुरंत ही हरकत में आते हुए पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दी, जिसके बाद नाकाबंदी के दौरान नांदगांव पेट टोल नाके के पास 2 पहिया लेकर खड़े प्रफुल्ल दामाये और प्रवेश अतपाका को गिरफ्तार किया। ये दोनों लड़के उन 2 लड़की को फॉलो कर रहे थे। वहीं लड़की को उठाकर ले जाने वाले अस्मित खोटे व सोनू ठाकुर अब भी पुलिस से गिरफ्त से बाहर है। इसके बाद नागपुर यूनिट 5 क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे खोज निकाला। धामणगांव रेलवे तहसील के जूना धामणगांव धाबाड़ा रोड स्थित ईंट भट्टी पर काम कर रही महिला मजदूर के चरित्र पर उसका पति संदेह करता था। इसी संदेह के चलते आज दोपहर 1 बजे दिनेश खेड़कर ईंट भट्टी पर पहुंचा। वहां पत्नी सविता खेड़कर के साथ पहले जमकर विवाद किया। इसके बाद अपने पास से चाकू निकालकर सविता के पेट पर सपासप वार किए, जिसके चलते सविता की मौके पर ही मौत हो गई। विश्व महिला दिन के अवसर पर महिलाओं का सम्मान होने की जगह उसकी निर्मम हत्या करने के बाद हत्यारा पति हथियार के साथ सीधे पुलिस थाने गया और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के सिगची रिजॉर्ट परिसर में कच्ची झोपड़ी बनाकर रह रहे जीजा के घर साला और उसके दोस्त पार्टी मनाने गए थे। रात को भोजन करते वक्त हुए विवाद में साले और उसके दोस्तों ने जीजा के साथ विवाद करते हुए वहां रखी बल्लम से सीने पर वार कर कन्हैया पवार नामक जीजा की हत्या कर डाली। तब से आरोपी फरार थे। उनके निवास अस्थायी होने के कारण पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके लिए वलगांव पुलिस के 2 और अपराध शाखा पुलिस का एक दल तहकीकात में जुटा था। इस दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने हत्यारे साले किसना उर्फ नाना भोसले को गुजरात से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके अलावा बिशन रघुनाथ शिंदे व राजेश रघुनाथ शिंदे यह अन्य 2 फरार हत्यारे आरोपियों के नाम हैं। विधानमंडल के बजट सत्र दौरान आज विधानसभा में राज्य के गृह विभाग की पूरक मांगों पर चर्चा कराई गई। इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए अमरावती के विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव काल के दौरान राजनीतिक अपराधी सक्रिय रहते हैं, जो कुछ राजनेताओं का संरक्षण मिलने की वजह से खुलेआम घूमते हैं। विगत विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे ही कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों ने उन्हें भी तकलीफ देने का प्रयास किया था। साथ ही कार्यकर्ताओं को धमकियां देकर उन्हें अड़ाया भी, लेकिन इसके बावजूद वे चुनाव में विजयी रही। वहीं अब मनपा के आगामी चुनाव के दौरान भी इन राजनीतिक अपराधियों के दोबारा सक्रिय हो जाने की संभावना है। अतः गृह विभाग द्वारा ऐसे अपराधियों को त्वरित नियंत्रित करने की जरूरत है। कांग्रेस नगर परिसर में मंगलवार 8 मार्च की सुबह करीब 8:30 बजे चराई के लिए छोड़ी गई एक भैंस अचानक से हिंसक होकर पगला गई और उसने परिसर से गुजरने वाले लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी हमले में अमरावती के सूचना आयुक्त विजय सिन्हा सहित यहां से गुजर रहे साइकिल सवार बुरी तरह से घायल हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्र के पार्षद बबलू शेखावत ने तुरंत मनपा के उपायुक्त नरेंद्र वानखेड़े के जरिए मनपा के पशु वैद्यकीय विभाग को इसकी सूचना दी।
पश्चात पशु वैद्यकीय विभाग ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय साधा, जिसके पश्चात करीब 2 घंटे तक इस भैंस को काबू में करने के लिए तमाम प्रयास किए गए और अंत में ट्रैंक्विलाइजर गन के जरिए बेहोशी की दवाई से भरा इंजेक्शन मारकर इस भैंस को बेहोश किया गया, जिसके बाद परिसरवासियों ने राहत की सांस ली। विश्व महिला दिवस के अवसर पर शहर पुलिस आयुक्तालय, रोटरी क्लब ऑफ अंबानगरी अमरावती तथा श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं व युवतियों का समावेश रहने वाली भव्य बाइक रैली निकाली गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण हेतु जन जागृति के लिए बैनर व पोस्टर लेकर सभी युवतियां व महिलाएं शामिल हुई। इस बाइक रैली का शुभारंभ शहर पुलिस के कवायद मैदान से हुआ, जहां पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सभी उपस्थितियों को विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही हरी झंडी दिखाकर इस बाइक रैली का रवाना किया।